दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से समन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आप नेता और सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली की 7 सीटें अपनी जेब में रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब अगला नंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के बाद बिहार में आरजेडी के तेजस्वी यादव को अरेस्ट किया जाएगा। राघव चड्ढा ने कहा कि ये सिलसिला यही नहीं थमेगा, क्योंकि इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी होगी, फिर केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अरेस्ट होंगे, फिर तमिलनाडु में स्टालिन की गिरफ्तारी होगी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के दल के नेताओं की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में टॉप नेताओं की गिरफ्तारी कर बीजेपी लोकसभा की सीटें जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को नोटिस मिला है, आगे का प्लान जल्द ही बताएंगे। राघव चड्ढा ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन का एक भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो बीजेपी की सीटें कम होती है। ऐसे में बीजेपी को हार का डर सताने लगता है, इसलिए बीजेपी विपक्षी गठबंधन के टॉप लीडर्स को जेल में डाल रही है, क्योंकि कोई नेता जेल में होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा और कोर्ट का चक्कर काटता रह जाएगा। पार्टी कैसे चलाएगा? उन्होंने कहा कि इसी योजना के तहत बीजेपी केजरीवाल को अरेस्ट करने जा रही है। आप सांसद ने कहा कि बीजेपी की अगली नजर 14 लोकसभा सीटों वाले झारखंड पर है, क्योंकि बीजेपी की इन सभी सीटों पर हालत खराब है। ऐसे में वो हेमंत सोरेन को अरेस्ट करेंगे। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी का मकसद है कि इस देश में एक पार्टी और एक नेता बचे, बाकी सभी पार्टियां इस देश से खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि इससे हमारे देश की नींव हिल जाएगी, देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।